जमहूरी निज़ाम में किसी एक की बादशाहत नहीं चलती, चाहे वो कितना ही बड़ा हुक्मरान हो या कितनी ही बड़ी सियासी पार्टी हो या कितनी ही बड़ी तंजीम हो। आप लोगों को ज़्यादा दिनों तक या ज़्यादा वक्त तक जो है झूठ बोलकर रगला नहीं सकते। झूठ ज़्यादा दिन आपका चलता नहीं है। ये बात आज अच्छी तरह से साबित हो गई। इस जीत के बाद कांग्रेस में एक नई जान आ गई है। जैसा कि बीजेपी वाले ये कहते थे कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, तो यहाँ पर ये बात कहना चाहते हैं कि आज देश की जनता ने ये साबित कर दिया कि कोई किसी को भारत मुक्त नहीं बना सकता। इस जमहूरी निज़ाम में सभी सियासी पार्टियों को इस बात का हक है कि वो अपनी बात कर सके, अपनी बात कह सके। आज ये भी साबित हो गया कि पप्पू ने भक्तों के पापा की चड्डी ढीली कर दी है। देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से अपनी ओछी बयानबाजी से देश की आवाम को गुमराह कर रहे थे और राहुल गांधी को जिस तरह से नाम दिया जा रहा था, पप्पू 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 कहकर उनका मजाक उड़ाया जा रहा था, आज उसी पप्पू ने भक्तों के पापा की नींद हराम कर दी है। आज वही पप्पू भगवा परिवार के पिताजी पर भारी पड़ गया है और जिस राहुल गांधी को या उनके खानदान को, उनके परिवार को नरेंद्र मोदी निशाना बनाकर कहा करते थे कि एक ही परिवार का राज, एक ही परिवार का राज, तो उस परिवार के सपूत ने साबित कर दिया कि वो उस परिवार से है कि जिस परिवार ने इस देश की आज़ादी में हिस्सा लिया, इस देश की एकता अखंडता के लिए अपनी जान दी, इस देश की एकता अखंडता के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया। ये उसी परिवार का सपूत है जिस परिवार का एक कल्चर, एक तहजीब है और आज इसी तहजीब को प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबित भी किया। वो इस तरह से कि कांग्रेस की जीत के बाद राहुल गांधी ने अपने मुखालफिन को भी मुबारकबाद दी, उनके काम को सराहा और ये कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से पिछले सीएम जो थे बीजेपी के, उन्होंने जो काम किया है उन कामों को हम आगे बढ़ाएंगे। उन कामों से मुराद तरक्कियात के जो काम है, तरक्की के जो काम है उसको आगे बढ़ाएंगे, ना कि गाय गोबर और गौमूत्र जैसे मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। इतना हमें यकीन है। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सरकार में बैठे हुए जहरीले लोगों ने हमेशा जहर उगलते हुए ये कहा कि हम कांग्रेस को भारत मुक्त कर देंगे, किसी को कह दिया कि देश छोड़ना पड़ेगा, लेकिन राहुल गांधी ने बड़े एतमाद के साथ ये कहा कि हम किसी को भारत मुक्त नहीं करेंगे, हम न किसी को देश से निकालेंगे। आज राहुल गांधी की बातों में बहुत एतमाद था। उन्होंने बहुत सूझबूझ के साथ अपनी बातें रखी, जिसको कि आज नेशनल मीडिया के वो लोग भी सराह रहे हैं जो उनकी मुखालफत किया करते थे या मुखालफत करते आए हैं। राहुल गांधी के पूरे एतमाद चेहरे से ये भी नज़र आ रहा था कि जो वादे उन्होंने इलेक्शन से पहले किए हैं या इंतखाबात से पहले किए हैं वो उन्हें पूरा करेंगे, ना कि नरेंद्र मोदी की तरह झूठे वादे करके आवाम को गुमराह करेंगे या उनके साथ में, उनके जज्बात के साथ में खिलवाड़ करेंगे। आज इस जमहूरी निज़ाम में यह भी साबित हुआ कि आप सिर्फ नारेबाजी से नहीं जीत सकते या आप मंदिर मस्जिद गाय गोबर जैसे मुद्दों को लेकर देश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। देश की जनता विकास चाहती है। जिस विकास का आपने वादा किया था, जिसमें आप नाकामयाब हो गए, ये पूरा देश देख रहा है। देश की जनता काम चाहती है, वो लड़ाई झगड़े फसादात नहीं चाहती।
राहुल गांधी ने जो किसानों से वादे किए, उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही हम किसानों के कर्जे भी माफ़ करेंगे। राहुल गांधी की एक बात और बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने जो पिछले इलेक्शन में जो उनसे गलतियां हुई थी उसका इजहार किया कि मुझसे गलतियां हुई और मैंने नरेंद्र मोदी से बहुत कुछ सीखा है। तो नरेंद्र मोदी साहब, आपको भी समझना चाहिए कि ओछी और निचली सतह की बातों से आप जो है किसी का मजाक चाहे उड़ा लें, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। आज छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के आवाम ने ये साबित कर दिया। आने वाला 2019 का इलेक्शन आपको ये सोचने पे मजबूर करेगा कि आप और आपके हवारी, आप और आपकी टीम के जो प्रचारक हैं, योगी जैसे लोग, जिनके मुंह से कभी मीठी बात नहीं निकलती, कभी अमन, शांति और एकता की बात नहीं निकलती, जो सिर्फ जहर उगलना जानते हैं, उन्हें भी सोचना पड़ेगा। हिंदुस्तानी आवाम को इससे कोई सरोकार नहीं है। बेरोजगार रोजगार चाहता है, किसान अपने फसलों की कीमत चाहता है, आवाम देश में अमन, शांति और भाईचारा चाहते हैं। हम आमना सामना मीडिया की जानिब से इन सभी राज्यों के आवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने जिस सेकुलरिज्म की आज मिसाल कायम की है, ये लड़ाई सेकुलरिज्म बनाम फाशिज्म की थी। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि इंतखाबात के बाद में बहुत से हमारे मुस्लिम भाई जो है वो आकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि शरीयत पर जो हमला करेगा उसका यही अंजाम होगा। यहाँ बात शरीयत की नहीं थी, यहाँ बात शरीयत अपनी जगह पे जिसका हम एहतराम करते हैं। यहाँ मुस्लिम बनाम मोदी लड़ाई नहीं थी, बल्कि शांति का मुकाबला अशांति से था, अमन का मुकाबला बदअमनी से था। यहाँ मुकाबला सेकुलरिज्म और फाशिज्म के बीच में था। आज देश ने फिर एक बार साबित कर दिया, देश के इन रियासतों के अवाम ने ये साबित कर दिया कि आज भी मुल्क के अवाम जो है वो अमन पसंद है, भाईचारा बनाए रखना चाहते हैं और ये आने वाले वक्त के लिए, इस देश के लिए, इस देश के मुस्तकबिल के लिए, आवाम के लिए एक नई सुबह का सूरज है। हमें उम्मीद है ये सूरज फिर एक बार अपने आब व ताब के साथ पूरे देश में चमकेगा और आने वाला वक्त जो है अमन शांति और भाईचारे का होगा। शुक्रिया।